सो गाइस, किरण बुक से आपका चल रहा है कॉमन एरर का एक पोर्शन, जहां हम लोग इसके अब तक लगभग 8 पार्ट शायद फिनिश कर चुके हैं। आज नेक्स्ट पार्ट है जो भी है, चाहे 8th है या 9th है, लेकिन बात करेंगे 171 से। लेकिन गाइस, यहाँ पे कुछ उत्साह का आपके अंदर कमी दिखाई दे रही है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम व्यूज़ वीडियो पे हैं पिछली वीडियोस पे हमारी, यानी कि आप लोगों को इस बुक की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं बेकार में इतनी मेहनत कर रहा हूँ इतनी मोटी बुक को लेकर के। तो जहाँ मुझे अपना कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इसकी आवश्यकता है या नहीं है, तो मैं इसको बंद करूँ बुक को। जिनको आवश्यकता है सिर्फ उनको ही बुक दी जाए, बिल्कुल वही जैसा आपने MB बुक बंद करवा के छोड़ी मुझसे और मैंने पेड कोर्स में उसको सिर्फ प्रोवाइड कराया। सो गाइज़, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि अगर नहीं लगता है मुझे कि आपके अंदर उत्साह है, तो मैं इसको सीरीज को बंद करूँगा किरण की, कुछ और यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। ओके गाइज़, चलिए फिलहाल गाइज़ यहाँ पे बात करते हैं आज 171 क्वेश्चन से आगे की। कह रहा है कि आई सैट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस्ड द पैकेट ऑफ सिगरेट। तो गाइज़ यहाँ पे कह रहा है कि आई सैट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस्ड द पैकेट, नहीं गाइज़, अ पैकेट ऑफ सिगरेट। तो यहाँ पर सेंटेंस में आपका आंसर होगा थर्ड पार्ट में एरर, द पैकेट नहीं, अ पैकेट ऑफ सिगरेट। तो थर्ड पार्ट इसका एरर हो जाएगा। आगे कह रहा है दिस हैपन जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago। गाइस, यहाँ पे जब एक वर्ड जस्ट लगा दिया है तो एग्जैक्टली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जस्ट और एग्जैक्टली दोनों सेम मीनिंग देते हैं गाइस, दोनों सेम फैमिली के वर्ड हैं, तो दोनों में से किसी एक को भी लगा करके यहाँ पे काम चल जाएगा गाइस। तो यहाँ पे सेंटेंस का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वॉज रिमेंबरिंग। गाइस, आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम के एक लेक्चर में एक खूब इंपॉर्टेंट बात बताई थी, कैसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनकी कंटिन्यूस टेंस में ING फॉर्म नहीं होती है, जैसे कि आपका सी, लुक, वॉच, फील, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, रिमेंबर भी उनमें से एक था। तो रिमेंबर की ING फॉर्म नहीं होती है कंटिन्यूस टेंस में, तो यहाँ पर इस सेंटेंस का कंटिन्यूस नहीं बन सकता है, यानी कि सेंटेंस बनेगा रमेश स्माइल्ड व्हेन ही रिमेंबर्ड, नॉट व्हेन ही वॉज रिमेंबरिंग। तो सेंटेंस में इसके भी हो चुकी है पहले ही पार्ट में आपके एरर। सेंटेंस नंबर 174 कह रहा है गॉड हेवंस हाउ हैज़ शी ग्रोन। गाइस, यहाँ पे सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, लेकिन स्ट्रक्चर उसने रखा इसका इंट्रोगेटिव। WH फैमिली लगाई, W फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल उसने किया है। तो गाइस, ये आपका एक इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है जो कि होना नहीं चाहिए था। W फैमिली, फिर सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई आपके एरर। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 175। द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मॉर्गन दैट बिकॉज ऑफ हिज सेवर क्रैम्प्स ही शुड ले इन द बेड फॉर अ फ्यू डेज। गाइस, यहाँ पे आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ, जब भी कि सेंटेंस में ले, लाई, लिटिल, फ्यू इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो समझो गलती आपके उसी पार्ट में दी गई है, और यहाँ पे यही हुआ। यहाँ पे ले जो उसने दिया है वो रोंग है आपका, ले की जगह आपका लाई होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है आपके कुल मिलाकर के एरर। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है गाइस सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। सेंटेंस नंबर आपका जो नेक्स्ट है वो है हमारा 176 से 180। 176 टू 180 जो पोर्शन है वो आपका SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल Tier 1 में आया हुआ है। Tier 1 मतलब प्री टेस्ट का एक क्वेश्चन पेपर है। तो गाइस, यहाँ पे देखते हैं क्या एरर दे रहा है। कह रहा है कि ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 sons नेदर हैज़ एनी मैरिड। गाइस, यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया है नेदर का 3 बेटों के लिए, जबकि हमने आपको बताया है कि 3 के लिए यानी कि मोर देन 2 के लिए हम लोग नन का इस्तेमाल क्या करते हैं, 2 तक के लिए हम लोग नेदर नेगेटिव में और आइदर अफर्मेटिव में इस्तेमाल क्या करते हैं। तो यानी कि तो कन्फर्म है कि दिया गया सेंटेंस आपका रॉन्ग है। कहाँ पर, थर्ड पार्ट में नेदर की जगह आपका नन आना चाहिए था, क्योंकि बात 3 लोगों की हो रही है। नेक्स्ट कह रहा है आफ्टर नोइंग ट्रूथ
दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर, यानी कि सच जानने के बाद में। तो गाइस यहाँ पे आफ्टर नोविंग द ट्रूथ होना चाहिए था, नॉट ट्रूथ, यानी कि पहले ही पार्ट में आपको मिस्टेक दी गई है। आफ्टर नोविंग द ट्रूथ, सच जानने के बाद। ट्रूथ से पहले जनरली द का इस्तेमाल किया जाता है और लाई से पहले अ का। तो गाइस यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट हो गया आपका रॉन्ग। आगे कह रहा है सेंटेंस नंबर 178, इट इज़ टाइम यू डिसाइड। तो गाइस यहाँ पे बता चुका हूँ मैं आपको, इट इज़ टाइम से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो या इट इज़ हाई टाइम हो तो बाद वाला सेंटेंस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सिस्टम में रह बनेगा। इट इज़ टाइम यू डिसाइड नहीं, यू डिसाइडेड होना चाहिए था। इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपको दे दी गई है एरर गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है 179, ही हु हैज़ सफर्ड द मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक, यानी कि वो जिसने बहुत कष्ट सहे हैं। तो गाइस यहाँ पे सो ही हु हैज़ सफर्ड द मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक, उसको बोलने दिया जाए। सेंटेंस 179 में जो एरर दिखाई दे रही है मुझे वो नज़र आ रही है सेंटेंस नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3 में। यहाँ पे लेट हिम स्पीक की जगह शुड बी अलाउड होना चाहिए था, उसको बोलने दिया जाना चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे लेट को पैसिव में ले जाने की बात कर रहा है, लेकिन जो कि नहीं बन रहा है सही तरह सेंटेंस। तो इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई आपके एरर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 180 सेंटेंस, अ कप ऑफ कैफे इज़ एन एक्सीलेंट कम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सोलम। तो गाइस यहाँ पे आपको देते गई है एरर 180 सेंटेंस में। मैं आपको फिर से कहूँगा कि थोड़ा सावधानीपूर्वक काम को करना। बुक में इसको लेकर के गलत भ्रांति फैलाई गई है। किसी बुक में इसका आंसर डी दिया गया है और किसी बुक में इसको नो एरर कहा गया है। गाइस ये डी में सी में थर्ड पार्ट में इसके एरर है। स्मोक्ड नहीं होगा, टू स्मोक होगा, जो कि सही सेंटेंस होगा, लेकिन कुछ बुक्स में इसको नो एरर कहा गया है, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है गाइस। तो इस सेंटेंस का फिलहाल आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आगे अगर मैं बात करूं तो वह आपका 181 से 185 तक, जो कि सीजीएल टीयर 1 का ही एग्जाम पेपर है एक और, जो कि आपका कंडक्ट हुआ था सेकंड शिफ्ट 2010 में। कह रहा है कि जज इन हिम, ये मैंने आपको जब आर्टिकल पढ़ाया था तब भी बताया था और नॉर्मली भी मैं बताता रहता हूँ। सबसे पहले तो ट्रिक जान लें, अगर प्रपोजिशन से पहले कभी भी कोई नाउन आ रहा है तो उससे पहले आपका द आएगा ही आएगा, ये समझिएगा। प्रपोजिशन से पहले अगर कोई नाउन आ रहा है तो उससे पहले द आएगा। यहाँ पे भी यही हुआ, उसने कहा जज इन हिम नहीं, द जज इन हिम होना चाहिए था, जो कि करेक्ट आंसर रहता। तो इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। कह रहा है कि 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटेड अवे। गए उसने कहा फ्रैक्शन 9/10 ऑफ द पिलर। अब आपको यहाँ पे फ्रैक्शन के साथ में कौन सी वर्ब आनी है ये डिपेंड करता है आगे वाले पोर्शन पर। अगर उसने कहा 9/10 ऑफ द पिलर, ये जो पिलर है ये आपका एक है, यानी कि इसका 9/10वां हिस्सा। तो इसको देखते हुए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। अगर यहाँ पे 9/10 ऑफ द बुक्स होता, किताबों का, तब आप प्लूरल लगाते। यानी कि फ्रैक्शन के बाद अगर सिंगुलर नाउन दिया है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल दिया है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इस सेंटेंस में फिलहाल जो उसने कहा है हैव तो की जगह आपका हो जाएगा हैज़। इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई आपके एरर। नेक्स्ट सेंटेंस आपको क्या कह रहा है, सेंटेंस नंबर कह रहा है 183, वन मेजर रीज़न फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ टेलीविज़न इज़ दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। जो और एक और रीज़न था टेलीविज़न के हिट होने का वो ये था कि अधिकतर लोग जो अपने घर पर रहना पसंद करके एंजॉय करना चाहते थे। सो मोस्ट पीपल नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे कीजिएगा, फिर मोस्टली पीपल कीजिएगा, यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में है आपके एरर। अगला कह रहा है कि आवर एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकॉन्सिलेशन। सो गाइस यहाँ पे एम्ड के साथ में हमेशा हम लोग फिक्स प्रपोजिशन एट का इस्तेमाल किया करते हैं, नॉट टू का। तो यहाँ पे गाइस इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में ही हो गई है आपके एरर। आगे की बात करें तो बहुत प्यारा सेंटेंस उसने दिया आपको 185। कह रहा है कि 3 कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सोइल, टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर।
तो 3 कंडीशन जो है बहुत क्रिटिकल। सो गाइस यहाँ पे 3 कंडीशंस critical for growing plant are soil, temperature and chemical balance यहाँ पर होना चाहिए था तो सेंटेंस करेक्ट होता, यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में दे दी गई है आपको फिर से एरर। आगे चलते हैं गाइस 186 से 190 तक का पोर्शन क्या कह रहा है। यस 186 से 190 तक का पोर्शन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई हैड। सो गाइस यहाँ पे आई हैड तो नहीं, आई वुड इसको मैं पढ़ूंगा क्योंकि आगे फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये जो आई के साथ आप ऐसा देखते हैं लगा हुआ, इसको आप आई वुड या आई हैड दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आगे वाले के हिसाब से। आगे थर्ड फॉर्म आ रही है तो आई हैड पढ़ेंगे, फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आई वुड पढ़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर आधारित है आपका इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पर। नेक्स्ट पार्ट में आपका रहेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पे नहीं आया है। तो क्या यहाँ पे सेकंड पार्ट में वुड हैव गिवन होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। तो फिलहाल 186 सेंटेंस, लेकिन क्या माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे जो पहला पोर्शन है वो भी आपका हैड प्लस नाउन के साथ दिया है, थर्ड फॉर्म नहीं है। अब ये ठीक है, अगर इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन हो तो नेक्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ही आया करता है, जो कि यहाँ पर है। यानी कि सेंटेंस आपका हो गया है नो एरर। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 187 द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। सो गाइस यहाँ पे हार्डली की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हार्डली अपना भी नेगेटिव है और एट ऑल भी आपका नेगेटिव है। दो वर्ड आपके नेगेटिव के साथ नहीं आ सकते। तो गाइस यहाँ पे हार्डली नो एफर्ट और उसके बाद नो भी आपका आ रहा है, तो यहाँ पे गाइस हार्डली नो एफर्ट की जगह आप करें हार्डली एनी एफर्ट, तो सेंटेंस करेक्ट कर सकते हैं आप लोग। वरना तो सेंटेंस आपका पूरी तरह से हो गया है रॉन्ग। इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई आपके एरर। अगला कह रहा है 188 अंटिल द वर्ल्ड लास्ट द अर्थ विल गो राउंड द सन। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब तक दुनिया का अंत होगा भारत धरती जो है सन के चक्कर घूमती रहेगी। तो ये सच है बच्चों, जब तक दुनिया चलेगी तब तक ये चलता रहेगा प्रोसीजर, ये प्रोसीजर कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से है करेक्ट मेरी राय में। ये सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, नो एरर ये होगा सेंटेंस। 189 कह रहा है कि आई गो टू द टेम्पल सो ऑफन एज आई फाइंड टाइम। अक्सर मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं टेम्पल जाता हूँ। सो गाइज यहाँ पे कह रहा है कि आई गो टू द टेम्पल। गाइज यहाँ पे आई गो टू द टेम्पल की जगह आपको सेंटेंस करना होगा आई गो टू टेम्पल। गाइज कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जहाँ पर अगर आप वही काम करने के लिए जा रहे हैं जिस काम के लिए वो बिल्डिंग बनी है, तो हम लोग उनसे पहले दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं गाइस। उन्हीं में से हमारी है कुछ बिल्डिंग, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, हॉस्पिटल। अगर आप यहाँ पे वही काम करने जा रहे हैं जिस काम के लिए बिल्डिंग्स बनी है, तो इनके से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही हो जाएगी एरर। अ फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब वर द ओनली इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट में कभी भी ऐसे यस नहीं आया करता है, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में ही दे दी गई है आपको एरर। 191 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आई डोंट वांट टू लॉस इट, आई डोंट वांट टू लॉस इट। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा आई डोंट वांट टू, यानी कि मैं इसको नहीं खोना चाहता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो उसने लूज़ का इस्तेमाल किया है ये रॉन्ग है। लूज़ का मतलब होता है ढीला, जो कि एक एडजेक्टिव है। क्या है गाइज? लूज़ आपका एक एडजेक्टिव है। वर्ब जो है आपकी वो होती है आपकी लॉस। क्या होती है गाइज? लॉस। यस, तो यहाँ पे बस ये मिस्टेक आपकी थर्ड पार्ट में आपका लूज़ की जगह लॉस होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट रहता, यानी कि सेंटेंस का थर्ड पार्ट आपका एरर है। 192 डू नॉट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसीज, यानी कि इमरजेंसीज में जो है पैनिक यानी कि घबराना नहीं चाहिए। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा डू नॉट गेट पैनिक्ड। तो गाइस यहाँ पे पैनिक्ड कहना गलत होगा, गेट पैनिक्ड, क्योंकि पैनिक आपका एक वर्ब है। पैनिक का मतलब होता है पूरा डर से भय जाना, बढ़ जाना। तो गाइस यहाँ पे डू नॉट पैनिक या तो कीजिए सेंटेंस को गेट पैनिक हटा करके पूरा गेट पैनिक हटा करके सिर्फ पैनिक्ड कर दिएगा, या फिर डू नॉट गेट पैनिकली, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट सेकंड पार्ट में हो गई आपके एरर।
समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑन हर। गाइज ऑन की जगह आपको विद लगाना होगा, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। एंग्री के साथ में विद अगर सामने कोई व्यक्ति दिया हो, और एट का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई कंडीशन या बिहेवियर वगैरह हो। अगला कह रहा है कि द टीचर हैज़ टुक, ये रॉन्ग हो गया गाइज। हैज़, हैव, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट सेकंड फॉर्म। तो हैज़ टेकन आपका होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, या फिर आप हैज़ टुक पूरा हटा दीजिए, यहाँ पे सिर्फ टुक रहने दीजिए तो सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कुल मिलाकर के इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में दे दी गई है आपको एरर। 196 कह रहा है कि ही वॉक्स एज इफ़ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। गैर मैं आपको बता चुका हूँ, इफ़ से, आई, विश से और एज इफ़ से सेंटेंस जब भी कनेक्टेड होगा तो सेंटेंस हमारा पास्ट में बनेगा। एज इफ़ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम नहीं, बिलोंग्ड टू हिम होना चाहिए था। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई आपके एरर। द क्लर्क वॉज नॉट इंटिमिडेटेड बाय हिज बॉस बलिंग। सो गाइस यहाँ पे हमें बताना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में रहेगी एरर। 197 सेंटेंस की अगर बात करूँ, द क्लर्क वॉज नॉट इंटिमिडेटेड। गाइस यहाँ पे ये ठीक है, क्योंकि वॉज वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, साथ में बाय भी है। इसका मतलब सेंटेंस हमारा जा रहा है पैसिव में। कहाँ जा रहा है? पैसिव में। बस उसके बाद कुछ है ही नहीं, ये सेंटेंस आपका हो गया नो एरर। फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। हाँ, 198 कह रहा है कि द मिजोगाइनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज। गाइज मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड नाउन को जब भी हमें बनाना हो प्लूरल तो हम लोग मास्टर पार्ट को प्लूरल बनाया करते हैं। तो मदर्स इन लॉ होना चाहिए था, नॉट मदर इन लॉज। तो मदर्स होना चाहिए था यहाँ पे प्लूरल, यानी कि सेकंड पार्ट में हो गई आपके इसके एरर। हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम्स इज़ द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट। तो प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, ये मेन कंसर्न है। हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम या फिर हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम्स, यानी कि इस सेंटेंस में पहले पार्ट में जो उसने आपको दिया है वो आपको रॉन्ग है। कह रहा है कि हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम या फिर हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में या तो आप द हटाइए या फिर प्रॉब्लम में से एस हटाइए। कुल मिला के बात ये है कि फर्स्ट पार्ट इसका रॉन्ग है। सेंटेंस नंबर 200 कह रहा है कि वी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन टू क्लीन अप द बेसमेंट सो दैट द चिल्ड्रन माइट हैव इनफ स्पेस टू प्लेस। तो गाइस यहाँ पे रिक्वेस्टेड नहीं, या तो ऑर्डर लगाएंगे या फिर आप लोग आस्क लगाएंगे, क्योंकि वॉचमैन को ऑर्डर दिया जाएगा, नोट रिक्वेस्ट की जाएगी। वॉचमैन रिक्वेस्ट कर सकता है, वॉचमैन से रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट की जगह ऑर्डर का इस्तेमाल कीजिएगा, जो अच्छा रहेगा। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही हो गई है एरर। सो गाइस यहाँ पर मैं अपना वर्क तो साथ साथ फिनिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे नहीं लगता शायद अपना वर्क फिनिश कर रहे हैं या फिर सपोर्ट देने के इच्छुक हैं। सेंटेंस के मैंने आज आपको 171 से 200 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। आगे की बात के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।